In the last decade, 89 papers have been leaked. 89 papers affecting around 6.5 crore students. 89 leaked papers, 6.5 crore students affected. And a report says that the retests, 48 retests have been conducted for these examinations, and 20 exams were cancelled without being conducted because of paper leak. Since 2019, 64 major examinations, their papers have been leaked. 45 of these were government job examinations, out of which 27 examinations were cancelled. On the 12th of May, the National Testing Agency, NTA, decided that the NEET exam that was conducted on 3rd of May this year would be cancelled because there was an information doing the rounds that the paper has been leaked. तो आपने कर दिया, NTA ने डिसाइड किया कि अब ये पेपर कैंसिल हो जाएगा। करीब 23 लाख बच्चों का भविष्य दाव पर लग गया और सीबीआई की इंक्वायरी भी हुई, उसमें पकड़े भी गए कुछ लोग, उन लोगों का नाम भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और ये कहा गया कि एक केमिस्ट्री के टीचर हैं वो भी जुड़े हुए हैं और ये छोटी मछलियों को आगे करके धर्मेंद्र प्रधान जी उनको ढाल बनाकर बच गए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनटीए को भी बचा लिया। तो अब देश का सूरत हाल क्या है? पहले तो नीट का पेपर लीक हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद वो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि करीब 23 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। इस्तीफा मांगा जाता है धर्मेंद्र प्रधान जी का। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं, सीबीएसई के कुछ ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है। मांग होती है कि एनटीए को बैन करो और जिस एनटीए के बैन की मांग होती है उसी एनटीए की सिफारिश पर टेलीग्राम को बैन कर दिया जाता है और धर्मेंद्र प्रधान जी को लगता है कि टेलीग्राम को बैन करने से सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब आप दुर्दशा देखिए, लुक एट द स्टेट ऑफ अफेयर्स that a competitive exam cannot be conducted in our country without the help of army and air force. आपको हेलीकॉप्टर चाहिए एयर फोर्स के, जिसके बिना एक नीट का पेपर भी ठीक से नहीं कराया जा सकता। कितने शर्म की बात है ये मोदी सरकार के लिए। और जब रीटेस्ट होता है नीट का तो नागपुर के एक छात्र को अबू धाबी का सेंटर दे दिया जाता है। ये कैसे करते हैं? एडमिट कार्ड की गलती, बायोमेट्रिक सिस्टम की गलती, एग्जामिनेशन सेंटर्स के अलॉटमेंट की गलती, और इसका खामियाजा कौन भुगतता है? हु इज एट द रिसीविंग एंड? द स्टूडेंट कम्युनिटी, द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज एट द रिसीविंग एंड।